Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Amritsar. Today I am going to discuss one of the important topic of introduction to management, that is marketing management philosophies. The first philosophy which I am going to discuss, that is production concept. बेटा ये कंसेप्ट जो है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो प्राइमरीली किस में इंटरेस्टेड होते हैं, वो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, और वो प्रोडक्ट्स जो इजीली असेसिबल हैं एज वेल एज अफोर्डेबल हैं। और ये कंसेप्ट जो कहता है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे जब बिजनेस का मेन फोकस किस पे था, प्रोडक्शन पे। ये कंसेप्ट कहता है कि एक बिजनेस जो है वो अपनी कॉस्ट को लोअर कब कर सकता है। एक बिजनेस की कॉस्ट लोअर तभी हो सकती है अगर वो प्रोडक्शन मास स्केल पे करता है। अगर वो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। इसकी मेन एग्जांपल क्या है, जैसे फोर्ड कंपनी की टी मॉडल कार है, वो प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो करती है। प्रोडक्शन कंसेप्ट को यूटिलाइज किया था फोर्ड कंपनी ने अपने मॉडल टी के लिए, ये इंश्योर करने के लिए ये कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई भी करे और अफोर्डेबल भी हो। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट जो होता है मेनली ये क्या कहता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे देती हैं, कस्टमर्स पे। उनकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट चूज़ करता है जो वाइडली अवेलेबल है और जो इकोनॉमिकल है। इस कंसेप्ट का मेन मंत्रा क्या है, इनका मेन मंत्रा है लो कॉस्ट एंड मास प्रोडक्शन। आगे है प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है वो इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि बिजनेस उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा इंक्लाइन है जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जिनके फीचर्स इनोवेटिव हैं उनके ऊपर। ये जो मार्केटिंग कंसेप्ट है, ये बिजनेस कहता है, बिजनेस फोकस करता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने में, और टाइम टू टाइम इसको रिफाइन करता है अपने प्रोडक्ट्स को ताकि वो बेटर और इम्प्रूव प्रोडक्ट बने। जैसे एप्पल कंपनी है, वो प्रोडक्ट कंसेप्ट को फॉलो करती है, वो फोकस करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, जिनके कारण उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या हैं, कॉस्टली हैं। वो कहता है ए गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ, मींस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट स्पीक्स इटसेल्फ। आप देखो एप्पल कंपनी है, इनके ऐड बहुत कम आती हैं, इनको ज़्यादा प्रमोशनल टूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। उसके बाद नेक्स्ट है सेलिंग कंसेप्ट। पहले दो कंसेप्ट जो हैं वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। लेकिन सेलिंग कंसेप्ट का मेन फोकस क्या है, ये बिलीव करता है कि कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को तभी खरीदेंगे अगर उसकी मार्केटिंग अग्रेसिवली ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे। ये इसके ऊपर फोकस नहीं करता कि रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना है, बल्कि इनका मेन एम क्या है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करना। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो ज़्यादातर सेलिंग कंसेप्ट पे फॉलो करती हैं जब वो अपनी पॉलिसीज़ को बेचती हैं। और सेलिंग कंसेप्ट जो है वो शॉर्ट रन में तो गुड रिजल्ट्स दे सकता है लेकिन लॉन्ग रन में नहीं। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि मार्केटिंग का मेन फोकस जो है, सेंटर फोकस जो है वो कस्टमर है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक करता है वो कस्टमर को ध्यान में रख के करता है। और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसके ऊपर फोकस करती हैं कि हमने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे हमने अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना है। मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाने से पहले शुरू हो जाती है। इसकी एग्जांपल है, अगर कस्टमर को एक पेन की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है और इरेज़र की ज़रूरत है, तो एक लिंक पेन है जो उनकी तीनों नीड को फुलफ़िल करता है। अगर कस्टमर को ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर चाहिए तो वो कौन सी कंपनी का लेगा, एलजी, गॉडरेज, हिताची कंपनीज का। सोसाइटल कंसेप्ट क्या कहता है, ये फिफ्थ और मोस्ट एडवांस फॉर्म है मार्केटिंग कंसेप्ट की। इसमें हमारा मेन फोकस क्या है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स पे। लेकिन अगर हमने कस्टमर की नीड्स और वांट्स को हमने कैटर करना है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि सोसाइटी के जो एथिक्स है उनको भी फॉलो हो। अगर एक कस्टमर ड्रग डिमांड करता है, उसको ड्रग नहीं देनी, हम उसका कोई ऑल्टरनेटिव वो प्रोडक्ट बना सकते हैं जो उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी हो। हम उसको अनएथिकल मींस यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट नहीं कर सकते।
और रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है, ये कंसेप्ट इंडिया में लॉन्च हुआ, बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया 1990s में। जैसा कि ये नेम सजेस्ट करता है, ये अप्रोच, इनका मेन फोकस है कि कस्टमर्स को रिटेन कैसे करना है, उनको सेटिस्फाई कैसे करना है। ये अप्रोच कहती है कि हमें अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने हैं, एज वेल एज अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है मार्केटिंग कंसेप्ट में, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस की सर्वाइवल उसके कस्टमर्स और उसके पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके अपने कस्टमर्स के साथ और पार्टनर्स के साथ कैसे रिलेशन है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट। थैंक